देश की पहली ग्रीन कैंटीन, देश की पहली बायोडिग्रेडेबल ग्रीन कैंटीन कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में गन्ने की खोई से तैयार किए गए हैं सभी हाइजीनिक बर्तन। कानपुर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर केंद्र में देश की पहली ग्रीन कैंटीन शुरू की गई है। कैंटीन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन और सामग्रियां पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल हैं। कैंटीन में इस्तेमाल हो रही प्लेट, चम्मच और गिलास सभी बर्तन गन्ने की खोई से तैयार हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में बनी ग्रीन कैंटीन शुरू कर दी गई है। एनएसआई संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कल्याणपुर स्थित केंद्र में कैंटीन की शुरुआत की। कैंटीन में स्टूडेंट्स, अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक पहली बार ग्रीन कैंटीन का मजा ले रहे हैं। सभी खाने से अधिक क्रॉकरी की तारीफ करते नजर आए। प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि ये क्रॉकरी प्लास्टिक से अधिक सुंदर, थर्माकोल से अधिक मजबूत और पूरी तरह से हाइजीनिक है। इस क्रॉकरी में गर्म या तरल खाना किसी तरह का रिएक्शन नहीं करेगा। पेय पदार्थों के लिए मिट्टी का कुल्हड़ प्रयोग किया जाएगा। यह बर्तन 45 दिन बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। निदेशक ने गन्ने की खोई से तैयार ये क्रॉकरी पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है। अगर इससे फेंक दिया जाए तो यह मिट्टी में 45 दिन में पूरी तरह खत्म हो जाएगी और खाद के रूप में काम करेगी। क्रॉकरी में कुछ और प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे यह मिट्टी में न सिर्फ बायोडिग्रेड हो बल्कि वहां एक पौधा भी तैयार कर सके। उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी को बढ़ावा देना है। इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। रहे हैं कि किन बिंदुओं पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट को काम करना चाहिए ताकि केवल चीनी उद्योग ही नहीं, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण विश्व में हम किस तरीके से एक मैसेज दे सकें कि हम क्लीन और ग्रीन, ये इस तरीके की जो एक वातावरण है, एक जो एटमॉस्फेयर है, उसको क्रिएट कर सकें। चीनी मिलों के ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम किया है और संस्थान को भी हमने एक स्वच्छ जो एक कैंपस है उसमें परिवर्तित करने पे काम किया है। हमने इसमें 300 किलोवाट का सोलर पावर पैनल लगाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो हमारा मिशन जो है ना वो क्लीन एंड ग्रीन है। तो गो क्लीन एंड ग्रीन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने आगे ले जाते हुए अपनी कैंटीन को इसको एक ग्रीन कैंटीन में बदलने का काम किया। अभी तक आप जानते हैं कि प्लास्टिक का बहुतायत से उपयोग होता है। यद्यपि सरकार का बहुत इस पर मुहिम होती है कि हम इस तरीके की जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल ना करें और से गुड बाय टू प्लास्टिक के ऊपर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो हमने प्लास्टिक का इसमें उपयोग पूरा बंद किया और एक ऐसे मटेरियल को लेके आए जहां जो कि बायोकम्पोस्टेबल है। हम चूँकि चीनी उद्योग के लिए काम करते हैं तो हम दो दिशाओं में काम करते हैं। एक तो हम चीनी के अलावा क्या ला सकें और चीनी उद्योग से जो चीज़ें निकलती हैं उसका किस तरीके से वैल्यू एडिशन और कौन से नई नई चीज़ें ला सकें। तो जब हम गन्ने को क्रश करते हैं, पेरते हैं, तो जो रस बनता है उससे तो हम चीनी बना लेते हैं और जो खोई बनती है उसका बहुतायत से उपयोग ईंधन के तौर पे होता है। लेकिन इसी खोई से हम जो है क्रॉकरी या टेबलवेयर बना सकते हैं, जिसका कि हमने अपना प्रयोग यहाँ पे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की जो कैंटीन है उसमें किया है। इसका बेनिफिट क्या? गन्ने की खोई से बने बर्तनों में खाना खाकर एनएसआई इंस्टीट्यूट के छात्रों को बहुत अच्छा लगा। एनएसआई की कैंटीन में खाने की तारीफ से ज्यादा गन्ने की खोई से बने बर्तनों की छात्रों ने की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से राहत मिलेगी। देश का पहला ग्रीन कैंटीन उनके इंस्टीट्यूट में खुला है, यह भी गर्व की बात है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह तोमर। प्लास्टिक को टाटा बाय कहते हुए ये गन्ना की खोई, ये प्लेटें या खाने का सामान जो है, क्या कहें इसके बारे में? गर्व है हमें अपनी संस्था पे जो ऐसा सोचा है कि वेस्टेज से इतना अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़िंदगी दुनिया भर में मतलब कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब अगर आज प्लास्टिक की कोई भी बोतल आप फेंकते हैं तो वो लाखों साल तक ऐसी की ऐसी रहेगी। तो प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर उसकी तरफ हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है और इसे सारे देश में प्रमोट करना चाहिए कि हम ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो डिस्पोज होने में काफ़ी आसान हो और हमारे पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो ये बढ़िया है। ये क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अभी तक की थर्माकोल और प्लास्टिक की प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता और लेकिन एनएसआई की कैंटीन में जो गन्ने खोई की प्लेटें इस्तेमाल है, क्या कहेंगे? इससे काफ़ी प्रॉफिट है। मैं इससे हम बीमारियों से बचेंगे। यानी आजकल काफ़ी बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है प्लास्टिक से, यानी तो इससे यह है कि संस्थान ने प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है। इससे पूरे भारतवर्ष के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो इससे बेनिफिट है हमें काफ़ी। देश का पहला कैंटीन आपके एनएसआई इंस्टीट्यूट में खुला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। इससे हमें सभी को प्रॉफिट है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, सबको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा है।
क्या नाम है आपका? विनोद कुमार अग्निहोत्री। आप NSI की कैंटीन यहाँ चला रहे हैं जी। इससे पहले आप तमाम बर्तन यूज़ करे होंगे, प्लास्टिक के भी यूज़ करे होंगे, लेकिन अब गंदगी कोई की तो क्या फ़र्क दिख रहा है और बच्चों को कैसा मैसेज जा रहा है? बढ़िया लग रहा है और ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हमको भी। और जो भी है सब बगास की चीज़ें हैं। हुंडा भी है, चाय भी मिल रहा, हुंडा भी चाय दे रहे हैं। माने कोई चीज़ वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है प्लास्टिक। प्लेटों को फेंक देते हैं, दोबारा फिर इस्तेमाल होता है, क्या है? ये इसकी ख़राब हो जाता है तो ये मट्टी हो जाता है, यूज हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, इसका उपलब्ध हो जाएगा अपना कहीं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।